नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। नितिन नबीन ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भरा। नबीन के पक्ष में 37 नामांकन, हर नामांकन पर 20 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने भी बतौर प्रस्तावक के साइन। इस पद के लिए उनका चुनाव जाना तय है। मंगलवार को होगा आधिकारिक ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन ही संभाल रहे थे पार्टी की कमान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, जब किसी व्यवस्था का संचालन सही ढंग से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को स्वयं पीछे हटकर जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। देश के विकास के लिए युवाओं को आगे लाना समय की मांग। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अर्पणा यादव के वैवाहिक रिश्ते को लेकर चर्चाएं हुई तेज। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेदों की खबरें आ रही हैं सामने, जिसके बाद तलाक की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। जनसत्ता दल के मुखिया और उत्तर प्रदेश के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस मामले में 4 महीने में अपना फैसला सुनाए। उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप की 10 साल की सजा को निलंबित करने की याचिका को खारिज की। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने कहा, राहत देने के लिए कोई आधार नहीं है। इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के अभियान के दौरान एक ऐसा करोड़पति भिखारी सामने आया है जिसकी संपत्ति ने सबको चौंका दिया है। मांगीलाल नामक इस व्यक्ति के पास शहर के विभिन्न इलाकों में 3 मकान हैं। उसके पास एक लग्जरी कार और 3 ऑटो रिक्शा भी है। वह सराफा बाजार के छोटे व्यापारियों को ऊंचे ब्याज दर पर उधार भी देता था। मुंबई में मेयर को लेकर जारी उठापटक के बीच भाजपा के मुखर आलोचक शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ। फडणवीस को बताया विकास पुरुष। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता अपनी प्रास्ताविक राजनीतिक पार्टी शुरू करने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बातचीत कर रही हैं। कविता तेलंगाना जागृत नामक सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष भी है। पूर्व सांसद कविता ने हैदराबाद में किशोर से चर्चा की। लोकपाल ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि पैसे लेकर सवाल पूछने से संबंधित कथित घोटाले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की सीबीआई को अनुमति देने के मुद्दे पर उसे कानून के अनुसार विचार करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाई जाए। लोकपाल की याचिका को 23 जनवरी को होगी सूचीबद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत भवनों, तालुका प्रखंड कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल लोगों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। अदालत ने गौर किया कि राज्य में 1.25 करोड़ मतदाता तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक न्यायिक सुधारों के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इसे प्रचार याचिका करार देते हुए असंतोष व्यक्त किया और इसे खारिज कर दिया। कोर्ट के साथ ही यह भी कहा कि इस अदालत को बाहर कैमरों से संबोधित करने के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। काठमांडू महानगर के महापौर बालेंद्र शाह बाले ने नेपाल में 5 मार्च को होने वाला संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेपाल में जनजी द्वारा किए गए सत्ता उलटफेर के बाद पहली बार मार्च में होंगे चुनाव। ईरान में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 5000 लोगों की मौत, मरने वालों में से 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल। स्पेन पुलिस ने कहा, रविवार को हुई ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं। बचावकर्मी और शवों की तलाश कर रहे हैं। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने के फैसले को लेकर आईसीसी की बांग्लादेश को चेतावनी, कहा उचित कारण बताएं अन्यथा T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में अपना 54वां वनडे शतक बनाया। हालांकि इंदौर में हुए इस मैच में भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी। चांदी में लगातार तेजी का दौर जारी। वायदा कारोबार में चांदी की कीमतें 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंची। बीएसई सेंसेक्स 324 अंक टूटकर 83,246 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 109 अंक की गिरावट के साथ 25,586 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹1.13 की गिरावट के साथ अपने सबसे निचले स्तर के करीब हुआ बंद। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने किया अपनी बेटी के नाम का खुलासा। कपल ने बेटी का नाम रखा पार्वती पॉल राव। बेटी की पहली झलक भी शेयर की। शादी की 4थी सालगिरह पर 15 फरवरी को राजकुमार और पत्रलेखा बने थे पेरेंट्स। सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की फिल्म 2 दीवाने शहर में का टीजर हुआ रिलीज। मॉडर्न रोमांस पर आधारित है फिल्म की कहानी। रवि उदयावर ने किया है फिल्म का निर्देशन। 20 फरवरी को रिलीज होगी 2 दीवाने शहर में। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।